आज की दुनिया में सोशल मीडिया का बोलबाला है। हर कोई एक दूसरे की परफेक्ट जिंदगी देखता है और यही सोचता है कि मेरी जिंदगी अधूरी है। यही असफलता का एक बड़ा कारण बन गया है। मान लीजिए कोई शख्स अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वह डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वह लगातार इंस्टाग्राम पर घंटों ट्रैवल ब्लॉगर्स और फूड ब्लॉगर्स की लाइफस्टाइल देखता रहता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी भी उन्हीं जैसी होनी चाहिए। नतीजा, वह अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता और अंत में एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाता है। यह असफलता सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से आई। उसने दूसरों की परफेक्ट दिखाई जाने वाली जिंदगी से अपनी असलियत की तुलना की और असफल महसूस किया। असल में सफलता दूसरों की नकल करने में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने में है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये दोहा तो सबने सुना ही है, पर हम सुन लेते हैं बस, उस पर अमल नहीं करते। इसका मतलब है हम बार बार अभ्यास, मेहनत करके अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आज बुद्ध की ये कहानी सुनने के बाद कभी क्वाइट नहीं करेंगे। अवधपुरी की सुनहरी धूप में रंगा बचपन संजीव का बीता था। चारों तरफ व्यापारियों की चहल पहल और सफलता की कहानियां उसे रोमांचित करती थीं। बचपन से ही संजीव का सपना एक धनी और सम्मानित व्यापारी बनने का था। किशोरावस्था में ही उसने अपने पिता की दुकान पर हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह बड़े ध्यान से ग्राहकों से पेश आना, सौदेबाजी करना और हिसाब किताब सीखता था। कुछ सालों बाद जब संजीव युवा हुआ तो उसने अपने पिता से अलग होकर खुद का धंधा शुरू करने का फैसला किया। उसके पिता को हालांकि बेटे का यह जल्दबाजी भरा फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन संजीव के जोश को देख वे मना नहीं कर सके। बाजार से उधार लेकर संजीव ने मसालों की एक छोटी सी दुकान खोली। शुरुआत में संजीव का उत्साह देखने लायक था। वह दुकान को सुबह से शाम तक खुला रखता, ग्राहकों को लुभावने ऑफर देता और हर एक ग्राहक को खुश करने की कोशिश करता। मगर धीरे धीरे संजीव के उत्साह में कमी आने लगी। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक गिने चुने ही होते थे। आसपास की बड़ी दुकानों की चमक दमक के आगे संजीव की छोटी सी दुकान फीकी पड़ जाती थी। कुछ महीनों के बाद संजीव को पहला झटका लगा। बाजार में मसालों के दाम अचानक गिर गए, जिसकी वजह से उसे भारी नुकसान हुआ। उधारी का बोझ बढ़ता गया और संजीव की रातों की नींद उड़ गई। वह तरह तरह के उपाय सोचता, नए ग्राहकों को आकर्षित करने की तरकीबें लगाता, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होता था। एक साल पूरा होने से पहले ही संजीव को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। उसका सपना चूर चूर हो गया था। निराश और हताश संजीव अवधपुरी की व्यस्त गलियों में घूम रहा था भी उसकी नजर दूर खड़े एक भव्य बौद्ध मंदिर पर पड़ी। बचपन में कभी कभी वह अपने दादी के साथ इस मंदिर आया करता था। आज उसे लगा कि शायद यहीं उसे शांति और शायद किसी समाधान की भी तलाश मिल सके। मंदिर के शांत वातावरण में प्रवेश करते ही संजीव को कुछ सुकून महसूस हुआ। धूप की मीठी खुशबू और मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज उसके मन को शांत करने लगी। उसने बुद्ध की विशाल मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे भगवान बुद्ध, संजीव मन ही मन कह रहा था, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन असफल रहा। मेरा व्यापार चौपट हो गया और अब मुझ पर भारी उधार भी है। मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। कुछ देर मौन रहने के बाद संजीव को लगा जैसे कोई उससे बात कर रहा है। एक शांत और ज्ञान से भरी आवाज उसके कानों में गूंजी। पुत्र, आवाज कह रही थी, असफलता जिंदगी का हिस्सा है। यह सीखने का एक जरिया है। तुम निराश मत हो। संजीव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उसने महसूस किया जैसे बुद्ध की मूर्ति उससे बात कर रही है। आप कौन हैं? संजीव ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं वही हूं जिसने ज्ञान प्राप्त करके दुख का अंत किया, आवाज बोली। मैं गौतम बुद्ध हूं। संजीव दीन भाव से बोला, भगवान बुद्ध, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरा व्यापार चौपट हो गया और मुझ पर भारी उधार भी है।
मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। संजीव विनम्र स्वर में कहता रहा। बुद्ध की मूर्ति से निकलती शांत आवाज ने फिर जवाब दिया, पुत्र, तुमने मेहनत तो बहुत की, परंतु सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। सफल होने के लिए सही रास्ते पर चलना और सही चीजों पर ध्यान देना भी जरूरी है। मैंने क्या गलत किया? संजीव ने पूछा। तुमने सिर्फ पैसा कमाने और जल्दी सफल होने की ही जल्दी की। बुद्ध की वाणी गंभीर थी। तुमने ग्राहकों की जरूरतों को समझने की कोशिश नहीं की। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारी दुकान में ऐसा क्या खास है जो लोग तुम्हारे पास ही आए। संजीव सिर झुकाकर खड़ा रहा। बुद्ध की बातें उसे सच लग रही थीं। उसने सिर्फ यही सोचा था कि वह दुकान खोलकर मसाले बेचेगा और पैसा कमाएगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि लोग उसकी दुकान पर क्यों आए। आसपास की बड़ी दुकानों में क्या खासियत है जो ग्राहक वहां जाते हैं। तुमने यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारी ताकत क्या है। बुद्ध की आवाज मंदिर में गूंजने लगी। क्या तुम सस्ते दाम दे सकते हो? क्या तुम दुर्लभ मसाले उपलब्ध करा सकते हो? क्या तुम ग्राहकों को खास सलाह दे सकते हो? संजीव ने सोचने की कोशिश की। उसकी ताकत क्या थी? वह बड़े व्यापारियों की तरह सस्ते दाम तो नहीं दे सकता था, न ही उसके पास कोई दुर्लभ मसाला था। लेकिन भगवान, संजीव बोला, मैं ग्राहकों से अच्छे से बात करता हूँ, उन्हें सही सलाह देता हूँ। क्या यही काफी नहीं है? तुम्हारा अच्छा व्यवहार जरूर जरूरी है, बुद्ध ने कहा, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं। तुम्हें अपनी खासियत ढूंढनी होगी। कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाए। कुछ देर मौन रहने के बाद बुद्ध ने फिर कहा, तुम्हें ग्राहकों को सिर्फ मसाले नहीं बेचने हैं, बल्कि उनके खाने का अनुभव बेहतर बनाना है। तुम उन्हें नई रेसिपी बता सकते हो, मसालों के फायदे बता सकते हो, उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से मसालों का मिश्रण तैयार करके दे सकते हो। संजीव को बुद्ध की बातों में कुछ नयापन लगा। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से भी ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन भगवान, संजीव ने कुछ झिझकते हुए कहा, मुझे तो ज्यादा रेसिपी नहीं आती और मसालों के औषधीय गुणों के बारे में भी मेरा ज्ञान सीमित है, तो सीखो। बुद्ध की आवाज में दृढ़ता थी। तुम ज्ञान हासिल करने में कभी देर मत करो। लाइब्रेरी जाओ, अनुभवी रसोइयों से बात करो, वैद्यों से सलाह लो। जितना सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। संजीव को लगा जैसे उसे कोई रास्ता मिल गया है। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और मंदिर से बाहर निकल आया। उसके मन में अब भी थोड़ा डर था, लेकिन उससे ज्यादा जुनून था। वह सीखना चाहता था, अपने आप को तरक्की करने का रास्ता ढूंढना चाहता था। अगले कुछ हफ्ते संजीव के लिए काफी व्यस्त रहे। वह सुबह दुकान खोलता जरूर था, लेकिन बाकी समय वह लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता, अनुभवी रसोइयों से बातचीत करता और वैद्यों से मसालों के औषधीय गुणों के बारे में सीखता। हफ्तों की मेहनत के बाद संजीव को लगा कि उसे कुछ नया सीखने को मिला है। अब वह सिर्फ मसाले बेचने वाला दुकानदार नहीं रह गया था, बल्कि खाने का एक जानकार बन गया था। उसने दुकान में थोड़े बदलाव किए। दीवारों पर मसालों से बनने वाली विभिन्न भारतीय और विदेशी व्यंजनों की तस्वीरें लगवा दी। साथ ही हर मसाले के नीचे एक छोटा सा कार्ड लगाया, जिस पर उस मसाले के फायदे और कुछ खास रेसिपी लिखी हुई थी। पहले दिन तो ग्राहक संजीव की दुकान में हुए बदलावों को देखकर थोड़ा चौंके, लेकिन जब उन्होंने संजीव से बात की तो उनका नजरिया बदल गया। संजीव अब सिर्फ मसाले नहीं बेच रहा था, बल्कि ग्राहकों को उनकी पसंद के मुताबिक मसालों का मिश्रण तैयार करके दे रहा था। वह उन्हें नई रेसिपी बता रहा था और मसालों के फायदे गिना रहा था। ग्राहकों को लगा कि संजीव की दुकान पर उन्हें सिर्फ मसाले ही नहीं, बल्कि खाने का एक नया अनुभव मिल रहा है। कुछ ही दिनों में संजीव की दुकान पर चहल पहल बढ़ने लगी। न सिर्फ आसपास के लोग आने लगे, बल्कि दूर दूर से भी ग्राहक उसकी दुकान पर खींचे चले आने लगे। खासकर युवा पीढ़ी, जो नई नई रेसिपी ट्राई करना पसंद करती थी, संजीव की दुकान की मुरीद हो गई। संजीव ने धीरे धीरे दुकान का नाम भी बदल दिया। पहले संजीव मसाला भंडार की जगह अब दुकान पर अवधपुरी फ्लेवर्स की नाम की तख्ती टंगी हुई थी। एक शाम दुकान बंद करने के बाद संजीव बुद्ध मंदिर गया। इस बार उसके मन में कृतज्ञता का भाव था।
उसने बुद्ध की मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे भगवान बुद्ध, संजीव ने कहा, आपने मुझे जो रास्ता दिखाया उसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। आपने मुझे सिखाया कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि सही रास्ते पर चलना और सही चीजों पर ध्यान देना भी जरूरी है। कुछ देर मौन रहने के बाद उसे फिर वही शांत आवाज सुनाई दी। पुत्र, आवाज कह रही थी, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बातों को आत्मसात किया। सफलता सिर्फ धन कमाने में नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में भी है। संजीव ने सिर झुकाया। बुद्ध की बातें सच थीं। अब वह सिर्फ मसाले बेचकर पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि लोगों को नई चीजें सीखने और स्वादिष्ट भोजन बनाने में मदद कर रहा था। इससे उसे एक अलग तरह का सुख मिलता था। आपकी सीख हमेशा याद रखूंगा भगवान, संजीव ने कहा और मंदिर से बाहर चला आया। अगले कुछ सालों में संजीव का कारोबार लगातार बढ़ता गया। उसने दुकान को और बड़ा कर लिया और कुछ कर्मचारियों को भी रख लिया। वह अब भी हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। वह नए मसालों को अपने स्टॉक में शामिल करता था और ग्राहकों को उनकी खासियत बताता था। एक दिन एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर संजीव की दुकान पर पहुंची। उसने दुकान की तस्वीरें लीं, संजीव से बातचीत की और अपने ब्लॉग पर अवधपुरी फ्लेवर्स के बारे में एक लेख लिखा। उस लेख के बाद तो मानो संजीव की दुकान रातों रात फेमस हो गई। देश के अलग अलग कोनों से लोग अवधपुरी फ्लेवर्स आने लगे। ऑनलाइन ऑर्डर की मांग भी बढ़ने लगी। संजीव ने एक वेबसाइट बनवा ली जिससे लोग ऑनलाइन मसालों का मिश्रण और रेसिपी किट मंगवा सकें। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी संजीव जमीन से जुड़ा रहा। वह कभी भी गर्व नहीं करता था। वह हमेशा नए लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह गरीब बच्चों को खाना पकाने की क्लासेस देता था और स्थानीय महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मसालों का मिश्रण तैयार करने की ट्रेनिंग देता था। कुछ सालों बाद संजीव एक जाना माना बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं थी, बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने में थी। वह अक्सर युवाओं को बताता था कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, असफलताएं भी आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हार ना मानी जाए और सही दिशा में मेहनत करते रहें। वह उन्हें गौतम बुद्ध की सीख भी याद दिलाता था। सफलता सिर्फ धन कमाने में नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में भी है। एक दिन शाम को सूरज ढलने के बाद संजीव अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ था। दुकान के सामने अब चहल पहल कम हो गई थी। उसने दूर क्षितिज पर नजर डाली और सोचा कि कुछ साल पहले वह कैसा हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक असफलता उसे इतनी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी।